हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी और आप देख रहे हैं इन खबर पर मुझे। फिट इंडिया कैंपेन की सभी बात कर रहे हैं, मैं भी उसी पर बात करने आई हूं, लेकिन मैं आज आपको बताने आई हूं मेरे फिटनेस फंडाज, मैं क्या कुछ करती हूं टू स्टे फिट एंड आई ट्राई टू रिटेन माय शेप एज मच एज पॉसिबल। हालांकि ये मुश्किल होता है, एक न्यूज़ एंकर की लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं कि ज़्यादातर स्टूडियो टू स्टूडियो हमें घूमना पड़ता है, तो स्टूडियो में बैठने का जॉब ज़्यादा होता है, मेकअप लगवाना है तब भी बैठना है। तो जो हमारी शिफ्ट है उसमें बैठने से बचना सबसे बड़ा चैलेंज मुझे ये लगता है, और इसको काउंटर करने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टेशन पर जब भी मुझे वर्क स्टेशन पे मौका मिले मैं खड़े रहती हूँ, सो दैट आई स्टे फिट। बिकॉज 8 घंटे की अगर औसतन हमारी शिफ्ट है तो उसमें अगर हम बैठे ही रह जाएंगे तो हमारी सेहत के लिए वो पहले ही ठीक नहीं है। तो आसान तरीका यही है जो मैंने अपनाया हुआ है कि आई स्टे स्टैंडिंग एज मच एज पॉसिबल। जब मुझे मौका मिलता है मैं खड़ी रहती हूँ, और जब मुझे मौका मिलता है मैं थोड़े कदम अपने चलाती रहती हूँ। ये आसान सा तरीका है टू स्टे एक्टिव एंड टू हैव अ बेटर पॉस्चर। ये लाइफस्टाइल डिजीज़ जो हमें बैठ बैठ के हो जाती है उससे भी इससे निजात मिलती है। इसके अलावा कुछ एक्सट्रीम कदम भी है जो मैं अपनी लाइफ में उठाती हूँ। जो मैं कुछ साल के लिए वीगन रही थी, वीगन यानी कि नो एनिमल प्रोडक्ट एट ऑल इन योर बॉडी। करीब 2 साल मेरा एक्सपीरियंस रहा वीगन रहने का। हालांकि अब मैं नहीं हूँ, आई ईट नॉन वेजिटेरियन फूड इज़ वेल नाउ। सो जो उसमें से मैं लेके अपने लिए चुन ली, जिस चीज़ को मैं ले आई साथ में, वो ये है कि मैं डेयरी प्रोडक्ट्स कंज्यूम नहीं करती हूँ, विच मीन्स कि दूध वाली चाय से लेके दूध दही वो सब नहीं लेती हूँ। तो मुझे मेरी बॉडी को इससे फ़ायदा हुआ, और मुझे लगता है कि ये वो आसान तरीके थे जिनको मैं अपनाकर एटलीस्ट एक्स्ट्रा कैलोरीज और एक्स्ट्रा वेट अपने शरीर पर बढ़ाने से बच गई। इसके साथ साथ एक और बड़ा दिल करके मैंने एक कुर्बानी दी है, वो है शुगर नहीं लेती हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। रिफाइंड शुगर तो बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, वो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते हैं। हालांकि मेरे दोस्त जो मुझे जानते हैं वो कहेंगे कि कभी कभी आई बिंज ऑन सम थिंग्स दैट आर स्वीट, जैसे कि अगर ऑफिस में मिठाई बट रही है या केक बट रहा है तो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना कम हो उसमें से थोड़ी सी चीटिंग कर लेती हूँ, तो वो मेरी चीट मोमेंट होती है। अदरवाइज आई स्टे आउट ऑफ कंज्यूमिंग शुगर। और आमतौर पे ऑफिस में क्या होता है, जब आप जॉब करते हैं तो कोई भी मीटिंग हो रही है, कोई भी कॉन्वर्सेशन हो रही है, चलो चाय पे चर्चा कर लेते हैं, तो चाय का मतलब हो जाता है कि दूध भी उसमें डाल दिया जाएगा और चीनी भी डाल दी जाएगी, जो हमारे शरीर के लिए एटलीस्ट चीनी तो बहुत हानिकारक है। तो मैं चीनी जब से छोड़ी है इस समस्या से अब दूर हूँ। कई परेशानियाँ थी जो बॉडी में एक्स की प्रॉब्लम होती है, हेडेक की प्रॉब्लम होती है, वो सब मेरी दूर हो गई क्योंकि मैंने चीनी रिफाइंड शुगर को अपनी ज़िंदगी से बंद कर दिया। ये मेरे पर्सनल तजुर्बे हैं, आप हो सकता है इससे इत्तेफाक ना करें, बट दे वर्क फॉर मी, सो मैं आपसे वही शेयर कर रही हूँ। उसके साथ साथ अगर एक और बड़ी कुर्बानी है जो मैंने दे रखी है वो है ये कि मैं वीट और राइस भी कंज्यूम नहीं करती हूँ, यानी कि फल सब्जियाँ और दाल, ये मेरे मेन कंपोनेंट हैं खाने के जो मैं खाती हूँ, जिस वजह से मुझे लगता है कि वर्कलोड मेरे पे कम हो जाता है, क्योंकि उतना ही कम मुझे वर्कआउट करना पड़ेगा टू कीप माई सेल्फ फिट। और क्योंकि हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी में बहुत मुश्किल होता है वर्कआउट के लिए टाइम निकाल पाना, तो ये तरीके हैं जो फिट रखने के लिए मुझे हेल्प करते आ रहे हैं। हालांकि मुझे लगता है फिटनेस के लिए फिर भी हमारा वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसमें ये भी ऐड करना चाहूँगी कि मैं कोई स्मार्ट गैजेट का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मैं नहीं जानना चाहती कि मैं कितने कदम चली, मेरे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मेरी बॉडी एक्टिव रहे। और मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह 20 मिनट का वर्कआउट कोई ना कोई ज़रूर करूँ, चाहे वो कार्डियो हो चाहे वो एरोबिक्स हो। और मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे कहीं जाना ना पड़े, क्योंकि एक जिम जाना भी एक एफर्ट लगता है कभी कभी, और अक्सर लोग जिम की मेंबरशिप ले लेते हैं मगर वहाँ कभी नहीं जा पाते, तो फिर वो दोष निकालते हैं कि वेट कम नहीं हुआ। एक्चुअली जिम मेंबरशिप लेने से तो होगा भी नहीं कम, तो मैं घर पे ही वर्कआउट कर लेती हूँ और ब्रिस्क वॉक कर लेती हूँ, या फिर पिलाटेस मुझे पसंद है तो वो कर लेती हूँ, जिससे मुझे लगता है मेरा वेट कंट्रोल में रहता है और मैं फिटनेस अपनी बरकरार रख पाती हूँ। इसके अलावा 4 स्मॉल मील्स पे मैं चलती हूँ। मैं यूजुअली ज़्यादा एकदम एक साथ ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करती हूँ, और डिनर को वाकई हल्का कर दीजिए, उससे बहुत फ़ायदा होगा। और एक और छोटा सा टिप है, जब भी आप अपना मील लें उसके बाद कोशिश करें अगले 20 मिनट आप बैठे नहीं, बिकॉज बैठ के हम लेथार्जिक हो जाते हैं, हमारी जो मेटाबॉलिक रेट है वो स्लो हो जाती है। जैसे खाना खाएं कोशिश करें, अगर आप चल नहीं सकते एटलीस्ट आप खड़े रहें, ताकि आपकी जो मैकेनिज़्म है उसको
स्पीड मिलती रहे। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स हैं जो मुझे फिट रखने में कारगर साबित होते हैं। और हाँ, जब मुझे न्यूज़ स्टूडियो में भी कभी स्टैंडिंग एंकरिंग करनी होती है और एक एंकरिंग के बाद एक पैकेज चलता है और बीच में थोड़ी स्पेस होती है, तो मैं कोशिश करती हूँ वहाँ पर भी मैं कुछ ना कुछ करती रहूँ, चाहे वो ब्रिस्क वॉक ही क्यों ना हो। इससे भी बॉडी को बहुत ज़्यादा मूवमेंट मिलती रहती है और हमारा मेटाबॉलिक रेट जो धीरे धीरे स्लो होता चला जाता है उसको थोड़ा बूस्ट मिलता है। और एक ही बुरी आदत है मुझ में, कभी कभी कॉफ़ी ले लेती हूँ। अनहेल्दी लाइफस्टाइल की अगर बात करें, वैसे तो बहुत सारी बुरी आदतें होंगी, मगर कॉफ़ी कंज्यूम करती हूँ तो वो शायद मुझे कम करनी चाहिए। अदरवाइज आई थिंक दीज आर द ट्रिक्स ऑफ माई ट्रेड फॉर माई सेल्फ एटलीस्ट। हो सकता है आपके लिए ये वर्क ना करते हों, लेकिन मेरे लिए ये वर्क कर रहे हैं। नो शुगर, नो अल्कोहल, नो व्हीट एंड राइस, नो डेयरी प्रोडक्ट। सो मेरे लिए ये सब फार्मूलाज वर्क कर रहे हैं। विद अ ब्रिस्क वॉक, हल्का सा, कुछ ज़्यादा वर्कआउट नहीं, हार्ड नहीं करना है, और इतने में मेरा काम हो जाता है। और मुझे लगता है ये मेरी लाइफस्टाइल को भी बेटर बनाने में बहुत हेल्पफुल हुआ है। आई एम श्योर आपको अगर कोई इसमें से ट्रिक पसंद आया हो तो अपनी बॉडी पे ट्राई कीजिएगा। इफ़ इट रिस्पॉन्ड्स टू यू, मे बी इट्स गुड फॉर यू। अदरवाइज दैट्स माई फिटनेस फंडाज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।